नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। सुपर साइक्लोन अम्फान की पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया के बीच जमीन से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक ये प्रक्रिया दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई थी। अम्फान सुंदरबन के पास टकराया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रों में चक्रवात के चलते तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दोनों ही राज्यों के कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। तबाही के डर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जोखिम वाले इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दोनों ही राज्य हाई अलर्ट पर इस वक्त हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने। इवैक्यूएशन हो चुका है। जहां पर सबसे ज्यादा खतरा था लोगों को नुकसान पहुंचने का, जान और माल दोनों का ही, वहां से उन्हें इवैक्यूएट करा लिया गया है, चाहे ओडिशा हो या फिर पश्चिम बंगाल। लेकिन आप देखिए, कोरोना काल में ये एक और आपदा देश पर आ गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इनकी मदद करनी होगी इस समय पर। और कोरोना काल है पहले से ही वहां पर। अब आप सोचिए कि कितनी सारी जगहों पर जहां पर इवैक्यूएट करके उन लोगों को पहुंचाया गया होगा और जहां पर उनके रहने का इंतजाम किया गया होगा, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की ऐसी कोशिशों का भी ख्याल रखना पड़ेगा जिससे कि कोरोना फैलने का डर ना हो। तो दो चीजें एक साथ हैं। और कितनी तेज ये हवाएं चल रही हैं वो आपको आवाज से ही समझ में आ रहा होगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुख होता है जब देश के किसी भी इलाके में इस तरह की एक आपदा आ जाती है, जहां पर लोगों का, इससे पहले भी जब इस तरह की कोई आपदा आती है, जब भी कोई साइक्लोन आता है तो वहां पर लोगों के घर उजड़ जाते हैं। भले उन्हें इवैक्यूएट कर लिया जाता है, लेकिन उनका पूरा कमाई हुई पूंजी, उनका घर, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है ओडिशा में, पारादीप में। और हमारे साथ हमारी संवाददाता पल्लवी झा भी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, आखिर ये कितना खतरनाक है ये साइक्लोन? किस तरह की तैयारियां इस वक्त की जा चुकी हैं और आखिर कितने समय तक ये रहेगा? साक्षी, अभी कुछ देर पहले जब आप ये बात कह रही थी कि देखिए बहुत मेहनत से कोई घर बनाता है, चाहे वो मिट्टी का ही क्यों ना हो, चाहे वो टिन का ही क्यों ना हो, और जब इस तरीके की आपदा आती है और वो उजड़ जाता है तो जाहिर तौर पर उस दुख को बयां करना शायद ही किसी के बस की बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से प्रकृति की हम लगातार मार देख रहे हैं और खास करके अगर हम साइक्लोन की बात कर रहे हैं तो साइक्लोन का अलर्ट काफी पहले ही दिया जा चुका था और यही वजह थी कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहले से तैनात हो गई थी और कई टीम ने पहले से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अगर हम बंगाल की बात करें तो 5 लाख से ऊपर लोगों को इवैक्यूएट किया गया। उड़ीसा में 1.5 लाख से ऊपर लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। फिशरीज को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एहतियाती कदम उठाए गए जिससे कि इस तरीके की जो आपदा आई है उससे लड़ना थोड़ा आसान हो जाए। एनडीआरएफ की 24 ऐसी टीम है जो कि स्टैंड बाय मोड में है। अगर ऐसी और आपात स्थिति आ जाती है तो एयरलिफ्ट के जरिए भी वहां की टीम जो है लोगों को वहां से निकालेगी या जिस तरीके से भी वहां पर आपदा आएगी उसको संभालने की पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल अगर हम साइक्लोन की बात करें तो लैंडफॉल हुआ है, सुंदरबन के आसपास हुआ है और जैसा कि इस वक्त आईएमडी के डीजी ने बताया कि सबसे ज्यादा जो विंड स्पीड था वो उड़ीसा में पारादीप में पाया गया। 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। इस वक्त बालासोर और भद्रक में काफी ज्यादा नुकसान की खबर आ रही है क्योंकि वहां काफी ज्यादा विंड स्पीड बढ़ा है और अगले 2-4 घंटे तक वहां पर यही स्थिति रहेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना है कि शाम होते होते यानी 6 बजने जैसे 6 बज चुके हैं और इसे थोड़ी देर के बाद ही वहां स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में आ जाएगी और ये कलकत्ता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कलकत्ता में जो स्पीड की बात की जा रही है और कलकत्ता से लगे अगर हम हावड़ा की बात करें, हुगली की बात करें, उनके आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर विंड स्पीड काफी ज्यादा होगी जिससे नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। जैसे कि हम अगर मेट्रो सिटीज कलकत्ता की बात कर रहे हैं तो वहां बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो उनकी बात कर रहे थे आईएमडी के डीजी की वो वहां पर नुकसान होगा, छोटे छोटे जो दुकानें हैं वहां पर वो नुकसान होगा, रेल यातायात जो है, रोड है, उनका नुकसान हो सकता है जिसका अलर्ट काफी पहले दिया जा चुका था। उसके बाद अगर
रहेगी और काफी हेवी जो है रेनफॉल होगा। डेडली कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक तो हेवी रेनफॉल हो रहा है, ऊपर से टाइडल वेव है, स्ट्रॉन्ग सर्ज जो है वो 4 से 6 मीटर का है, यानी कि सेकंड फ्लोर के लेवल तक का सर्ज होगा, तो काफी ऊंचा टाइडल वेव होगा। और साथ ही साथ विंड स्पीड जो है 160 से ऊपर है और माना ये जा रहा है कि 190 तक होगा। कल की बात की जाए तो कल ये आसाम और मेघालय की तरफ बढ़ेगा, सिक्किम की तरफ बढ़ेगा, वहां पर हेवी रेनफॉल फिर देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरान मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बंगाल के जो बॉर्डर है, हम बात करें खदिया की या जो परगना है, ईस्ट मिदनापुर है, उन सब इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है क्योंकि वहां भी तेज गति से हवाएं चल रही हैं और लगातार बारिश हो रही है। इनसे सटे जो राज्य हैं, चाहे हम झारखंड की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें, तो वहां भी जो है स्थिति दिखाई पड़ रही कि वहां भी सुबह से मौसम बदला हुआ है, लगातार हवाएं चल रही हैं। पल्लवी, आप इस वक्त खुद रांची में ही हैं, तो पल्लवी जरा बताएं कि किस तरह से आप पूरा जो वातावरण बदल गया है, मौसम जो बदल गया है, कितने बजे से आपने उसको महसूस करना शुरू कर दिया था? जी, सुबह तकरीबन मैं ये कहूँ कि अर्ली मॉर्निंग से ही, रात को ही एक तरीके से मैं कह रही हूँ कि रात को ही एक आहट सी महसूस होने लगी थी, मौसम में बदलाव हो गया था। रांची वैसे बहुत पहाड़ी जगह है और रांची में वैसे भी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग से ही घने बादल लगे हुए हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीर भी देख रही होंगी कि अभी भी काले घने बादल है और हवाएं रुक रुक के तेजी इसमें चल रही हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो कल और ज्यादा दिखेगा। जैसा कि IMD के DG ने कहा कि जब वो उड़ीसा बंगाल से निकलेगा तो बाकी राज्यों को भी इफेक्ट करना शुरू करेगा, तो वो आफ्टर इफेक्ट होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें उड़ीसा और बंगाल की बहुत खतरनाक स्थिति है और IMD के DG लगातार कह रहे हैं कि एहतियात पूरी तरीके से बरती जाए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जी पल्लवी, तो पल्लवी देखिए जानकारी दे रही हैं, खुद वो रांची में इस वक्त मौजूद हैं और वो ये बता रही हैं कि ये सुबह से ही उन्हें ये महसूस होने लग गया था कि एकदम मौसम बदल गया है। और चूंकि ये बात पता ही थी कि जो साइक्लोन है वो हिट करने वाला है, तो इसलिए ये बात भी समझ आ गई थी कि आखिर ये मौसम इस तरह से क्यों बदला है। पल्लवी, ये जो साइक्लोन है इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है कि नॉर्थ एंड देन नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश और फिर नॉर्थ ईस्ट होते हुए ये भारत से शायद जो है निकल जाए। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, ये जब तक भारत में रहेगा तब तक इसका प्रकोप किन जगहों पर सबसे ज्यादा रहने वाला है और कितनी देर तक रह सकता है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, जब भारत में, जैसे कि मैंने कहा कि ये सुंदरबन इलाके में इसका लैंडफॉल हुआ है और सुंदरबन इलाके में लैंडफॉल होने के बाद ये जो है बंगाल के जो बॉर्डर कोस्टल एरिया है, यानी हम बात कर लें दीघा की बात कर लें या फिर हुगली की बात कर लें या फिर उनसे आसपास हम मिदनापुर की बात करें, अगर हम उड़ीसा में बात कर रहे हैं भद्रक की, बालासोर की, उसके अलावा और भी कई एरिया है, पारंगना है, वहां पर इसका असर काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और दिखना भी शुरू होगा क्योंकि लैंडफॉल एक तरीके से हो गया। लेकिन लैंडफॉल और अंदर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और अंदर किस तरीके से आएगा, किस तेजी से आगे बढ़ेगा, ये अभी थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि अभी काफी वक्त है। रात भर इसका जो है हम कहें चक्रवात का असर रहेगा और उसके बाद ये जाएगा असम और मेघालय की तरफ। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो चक्रवात है उसका एक आई होता है। जब ये आई आएगा कोस्टल रीजन पे तो थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 1 घंटे के लिए थोड़ी सी रुकावट होगी, बारिश हो सकता है रुक जाए, लेकिन उसके बाद जब ये चक्रवात आएगा तो वो बहुत बड़े स्पीड में होगा और वो स्पीड तब होगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अभी हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा जिसका काफी सीवियर इंटेंसिटी होगी और उसका इफेक्ट जो है वो बांग्लादेश में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और तब मुझे लगता है कि भारत पे जो जितना बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त दिख रहा है या फिर अगले कई घंटों में दिखेगा वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। साक्षी, बिल्कुल पल्लवी, जैसा आपने बताया, दर्शकों को अगर समझ में आया, आई जो बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा होता है एक साइक्लोन का, उसके बारे में पल्लवी बता रहे थे कि जिन जिन इलाकों में वो रहेगा वहां पर थोड़ा महसूस होने लगेगा, बारिश वगैरह होगी और इसका प्रकोप जो है वो बांग्लादेश की तरफ ज्यादा होगा और शायद इसीलिए बांग्लादेश के लोग काफी डरे हुए हैं। जो पिछला साइक्लोन आया था जिसको साइक्लोन सिद्र का नाम दिया गया था, उसमें कम से कम 4500 लोग बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हुए थे और इसीलिए अब उनको डर है कि कहीं इसका भी असर उसी तरह से ना हो।